मेरी बच्ची को छोड़ दो। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरी बच्ची को। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबा, 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 खोलो, खोलो। सुहासिनी, सुहासिनी तू ठीक है ना? पानी पी। सुहासिनी, तू तो हम सब की ताकत है। तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? कैसे विश्वास करूं कि अपना कोई नहीं बचा? हम सब की हालत तो एक जैसे ही है। श्वेता और मोहन नहीं होते तो हम भी वही आग में कूद कर अपनी जान दे देते, जिसमें सब कुछ जल के राख हो गया। दीदी सही कह रही है। क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? हाँ दीदी, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। जिस देश की सरकार शरिया कानून पे चलती हो ना, उस देश में हमारा हिंदू होना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह नहीं, गर्व है हमें हिंदू होने पर। हमसे ही इंसानियत है। सुहासिनी, क्या हम बिना पासपोर्ट और वीजा के सच में इंडिया जा पाएंगे? हाँ जाएंगे। लेकिन ऐसे हम कब तक छिपते रहेंगे? कब आएगा वो एजेंट जो हमें इंडिया ले जाएगा? कल आएगा वो एजेंट। हुजूर, बहुत तंग हालात हैं। अगली पूरी खेप तैयार है। कुछ तो कीजिए ताकि वो 2 दिन और इंतजार कर लो। जी शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहनों। किछु व्यवस्था हो ना अहमद भाई? देखो 2 दिन में निकलना होगा यहाँ से। ये जगह छोड़नी पड़ेगी और कहाँ पहुँचना है तुम लोगों को, इसमें सारी डिटेल्स हैं। देखो बहनों, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। सरकार आपके साथ है, मुजरिम सारे अरेस्ट हो चुके हैं, दंगे भी खत्म हो चुके हैं। तुम्हें ये मुल्क छोड़ के जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अहमद भाई, अभी यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन बॉर्डर पार करने में कुछ तो। जो भी आप लोगों के पास है सब दे दो। हाँ, ये लीजिए, आके लीजिए। लेकिन ये तो कम है। नहीं दीदी, ना नहीं दीदी, ये लीजिए। देखो बहनों, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर और कैश की जरूरत है। देखिए, जो भी था खाने खर्चे में चला गया है। इस बैग में क्या है? दिखाओ। ओह, अच्छा लगा देखकर। इस उम्र में तो लड़कियों के पर्स में मेकअप का सामान और सिगरेट नशा होता है। खैर, खुदा आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। जी। बस मेरा काम यहीं तक था। आगे ये लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप लोग जिस सुंदर वन के रास्ते से जा रहे हैं वो इंसानों के लिए नहीं है, और इनमें से कितने लोग भारत पहुंचेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हमसे तो पूरे पैसे लिए गए भारत पहुंचाने के लिए। बेरहम जंगल से रहम की उम्मीद करना बेवकूफी है। अब अपनी हिफाजत खुद करनी होगी या फिर अल्लाह करेगा। चलो आओ, चलो मेरे साथ। हाँ में बैठो अपनी अपनी। चलो तुम लोग उधर जाओ, आओ उस तरफ। चलो बैठो।
चलो तुम 3 नंबर में जाओ। अब हम चलने को तैयार हैं। सभी लोग अपने सामान की हिफाजत खुद करें। चलो आगे बढ़ो। तुम सब तो इंडिया जा रहे हो, मैं इसे अपनी बेगम बनाऊंगा। चुप कर। नारे तकबीर। अरे सांप सांप! भागो मत, आगे आओ। मौत का जंगल है, एक साथ रहो नहीं तो मारे जाओगे। लौट आओ। चलो लाइन में आओ। लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, चलो लाइन में। सब सिंगल लाइन में लाइन में आ जाओ। लाइन में आ जाओ। चलो लाइन में चलो। शुभ आगमन, शुभ आगमन, शुभ आगमन। मैं सलाउद्दीन कुरैशी आप सबका हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्तकबाल करता हूं। हम जानते हैं आप में से ज्यादातर लोग बर्मा म्यांमार से भगाए गए हैं, जिन्हें बांग्लादेश में भी रोटी नसीब नहीं हुई ना। हुई क्या? लेकिन आप सबकी बदकिस्मती का अब खात्मा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की हुकूमत को आप सबका पूरा सपोर्ट रहेगा। हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे, फिर हम जमहूरी तरीके से इस देश पर राज करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने भाइयों, रिश्तेदारों को यहाँ बुलवाइए। म्यांमार और बर्मा के रोहिंग्या भाइयों को पैगाम भिजवाइए। किस बात का भाईचारा? आपका लोगों ने हमारे एक आदमी को जान से मार दिया है, क्योंकि ये खाने आने को मना कर दिया था। रोता है डरपोक? कायरो की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है ना। हमें डर कर नहीं, लड़कर अपने रास्ते तय करने होंगे जन्नत तक। इस जंगल में 2 ही चीजें हैं, एक शिकार और दूसरा शिकारी। पूछो। हाँ हाँ। हम जल्द ही सबको पहचान और सहूलियत मुहैया कराएंगे, मगर एक बात का ध्यान रहे, हमें इस सरकार का एहसान नहीं भूलना है। इंशाल्लाह। आमीन। श्वेता, मेरी श्वेता को लौटा दो। कौन है ये? बेगैरत, इधर लेके आओ इसको। कौन है ये? पागल है क्या? हाँ हुजूर, पागल हो गई है। मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो तुम सब जानवर, जंगली सुअर।
पकड़ो इसको। चल यहाँ के जंगल में काट दो। नहीं नहीं, रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए, रहम कीजिए। मजा आएगा शिकारी का शिकार करने में। चलो सब लोग। अभी कुछ दिन हमको यहाँ ठहरना पड़ेगा जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाते। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जलाल। जनाब, इसको हल्के में मत लीजिए। इसने ही बर्मा में 8 फौजियों को मारा था। शाबाश। आज से रात भर तुम रोज ढोलक बजाओगे। क्यों? क्योंकि जंगलों में जानवर होते हैं और जानवरों को भगाने के लिए आवाज करनी पड़ती है। कब तक? जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते। अब आप लोग अपने अपने कैंप में जाइए। जाओ। তোমরা এখানে কি করছো? हुजूर, बचा हुआ बारूद है, बम बनवा लेता हूँ, नहीं तो खराब हो जाएगा। এটা বঙ্গাল, এখানে খেতে বারুদ উৎপন্ন হয়। তাড়াতাড়ি করো। বোম ফাটলো কি করে? सुधरोगे नहीं तुम सब? क्या जरूरत है जल्दबाजी करने की? हाँ, हमको तो लगा ये लोग खिलाड़ी लोग हैं। ये तो अनाड़ी निकला। मरहम पट्टी करवाओ इनकी। साहब, मोरम पट्टी नहीं होगा, ये लोग मोर गया है। हाँ तो दूर ले जाके फेंक दे जंगल में। बदबू नहीं आनी चाहिए। এই দাদা লোক, এখানে এসো, এখানে এসো, চলো। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। ये जंगल नहीं, मौत का कुआं है। भागने वाला मारा जाएगा। भाईजान, उस औरत का गुनाह माफी के काबिल नहीं था। उसको सबक सिखाना चाहिए। चल चल, छोड़ इसको। क्या करूं इससे जाकर? छोड़ दो। ये अल्लाह का अजाब है। तुम काफिरों पे नाज़िम होता रहेगा जब तक इस्लाम न कबूल कर लो। अरे धर्म तो इंसानियत सिखाता है, ये कौन सा धर्म है? तेरा भी नंबर आएगा। ये तुम लोगों की वजह से पूरी दुनिया में मारकाट मची हुई है, वरना इंसान तो सुकून से जीना चाहता है। अरे तुम लोग अल्लाह की मर्जी सब कर रहे हैं हम। तुम काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है। किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो, थूकती हूँ ऐसे जन्नत में तो। उठना नहीं। हाथ पर चलाती है ना, अब चला के दिखा।
हाँ? दीदी 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 क्या हुआ माँ को? बेटा, माँ बीमार है ना, तो सो रही है। इस मुल्क के लोग कभी भी एकजुट नहीं हुए, इसीलिए हमारे हुक्मरानों ने यहाँ पर राज किया। हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया। अब कश्मीर, केरल, असम, तमिलनाडु के बाद बंगाल से काफिरों को भगाना है। कुरान में साफ साफ लिखा है कि काफिरों से दोस्ती करो, मगर दिखावे के लिए। उन्हें समझाओ, अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो ठीक, नहीं तो उन्हें कत्ल कर दो। इंशाअल्लाह। ये लाश सड़ने लगेगी। हमें सबको बता देना चाहिए कि रागिनी मर गई। अभी नहीं, मोहन छोटा है, उसे सदमा लगेगा। कुछ सोचते हैं। जनाब, वो लोग आ गए हैं, बात कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने आने में थोड़ी सी देर कर दी। ऊपर से ऑर्डर नहीं था। भाईजान, रसद का सामान खत्म हो गया था। इन लोगों को वहां पर ले जाओ। आइए, हमारा पीछे पीछे। और आप इनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कागजात बनवाने के लिए बुलाओ। सबको इकट्ठा कीजिए। सुनो, भारतीय पहचान पत्र बनाने वाले लोग आ गए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बनवाने के लिए निकलो अपने अपने टेंट से। स्नेहा, 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 स्नेहा वापस आ। मैं मरना नहीं चाहती। क्या मतलब? मुझे तुम्हारा धर्म कबूल है। खुशामदीद, आपका इस्लाम में इस्तकबाल है। मौलवी साहब, जी जनाब। इनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल कराइए। जी जनाब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, आज से आपका नाम रजिया बानो हुआ। इनके कागजात बनवाइए। क्या नाम है? स्नेहा, रजिया बानू। पिता का नाम? विप्लव मंडल। पिता का नाम रहने दीजिए, सीधा शौहर का नाम लिखिए, गाजी खान। भाईजान, आपने निकाह तो पढ़ा नहीं इनसे अभी तक? वो भी हो जाएगा आज रात को। चलो आगे बढ़ो।
रजिया बानो के साथ आपका निकाह हो रहा है। क्या ये आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। गाजी खान वल्द अल्ताफ खान 5,551 रुपए सिक्का ए रियाजुल हक 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। क्या ये आपको कबूल है? बोलो बेटा, बोलो बेटा। कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। भाईजान, आपको आपकी 8वीं शादी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद। भाईजान का निकाह मुबारक हो। जश्न की तैयारी की जाए। बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा। दीदी, माँ को जगा दूं? बेटा, पहले मैं आपको छोड़कर आऊंगी, फिर माँ को लेके जाऊंगी, ठीक है? लेकिन माँ इतनी देर से सो क्यों रही हैं? माँ बीमार है ना, सोने दो। मैं नहीं चल सकता हूँ, मुझे भूख लगी है। माँ, उठो ना माँ। चलना होगा और याद रखना, बिल्कुल भी आवाज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, रुक जाओ दीदी। अब माँ को ले आओ। बोलो तो कोई आ जाएगा। पानी, 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 पानी चाहिए माँ। पानी, पानी, मैं नहीं चल सकता। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। हाँ? मोहन, ये देखो, मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। हाँ? कब तक भागेगी? हाँ, कब तक भागेगी? पकड़ी गई ना, अब पर। मेरी आंख फोड़ दी।
कौन हो तुम? क्यों मारा मुझे? लड़ूंगी, मैं मरते दम तक लड़ूंगी। मारो मुझे। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि एक बार का मार दो। अरे किया क्या है मैंने? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम सब जानवर हो। चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या बात है। वनुमान जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा नाम प्रतीक है और मैं एक पब्लिशर हूँ और मैं सुंदरवन पे एक बुक लिख रहा हूँ। उसी की रिसर्च के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे दूर से तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम में है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ क्या बात है? देखो, डरो नहीं, पहले तुम शांत हो जाओ और भरोसा रखो, तुम महफूज हो। वो लोग आसपास ही होंगे। कौन लोग? वो इधर ही होंगे। चलो, अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है तो यहाँ से चलते हैं। हाँ, उन्होंने मोहन को भी मार दिया। क्या? उन्होंने मोहन को भी मार दिया। चलो चलो यहाँ से। मोहन! 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 मोहन इधर ही था। मोहन! कहाँ गया? कौन मोहन? मोहन! इधर ही था। सुनो, मुझसे ज्यादा इस जंगल को तुम नहीं जानती। अरे नहीं। कोई जानवर शायद उसे नहीं 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 मोहन, लेकिन यही सच है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं मोहन, मेरी बात मानो, कोई फायदा नहीं है। चलो चलो, संभालो खुद को। मुझे पूरी बात पता चलेगी तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इंसान को ईश्वर ने बहुत मजबूत बनाया है। हर हाल में जी लेना पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन के न रहने पर भी, भूखे प्यासे रहने पर भी, सच कहो तो मरने तक जिंदगी खत्म भी नहीं होती। इंसान हर हाल में जी लेता है, जैसे कि मैं। मैं जानता था आप कुछ ऐसी ही बोलने वाली हो। नहीं प्रतीक, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ से चली, कैसे तुम मिले और एक अनजान के साथ कोई रिश्ता नहीं हमारा। ऐसा नहीं है, ईश्वर को सोच समझकर ही मिलाता है। वैसे आगे का क्या सोचा है? क्या आप वापस जाओगे या नहीं, कभी नहीं। फिर? आपको नहीं पता जो कुछ मेरे साथ हुआ। उन राक्षसों ने उसका वीडियो भी निकाला और YouTube के कई चैनल से उसे रिलीज भी किया था और मौलानाओं ने उसकी तारीफ भी की थी। प्लीज शांत हो जाओ, हम दूसरी बातें करते हैं। वो वीडियो उन लोगों ने बाद में डिलीट कर दिया, पर मेरे पास अभी भी वो वीडियो है और मैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सारे ह्यूमन राइट कमीशन के पास वो वीडियो और अपनी बात रखूंगी। किताबों में लिखी हुई बातों को जीवन में लेने का वक्त आ गया है। मैं किताबें लिखता हूं और लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपसे मिलकर, आपके दर्द को जानकर जिंदगी का मकसद ही बदल गया है। मैं आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू भी कम पड़ेगा आपकी इस हेल्प का। थैंक यू। जरूरत नहीं है, चलो।
मासला मुड़ी लो दादा। हाँ दो। हाँ लो। कितना हुआ? 5 টাকা। ये लो। कैसा है? ये मेरा नेटिव विलेज है, मुर्शिदाबाद। बॉर्डर भी पास में ही है। एक बात बताऊं? हाँ बोलिए। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो हमारा जिला है वो कई दिनों तक पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसके अंडर था। हाँ पढ़ा था ये मैंने। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो सब लोग करते हैं, पर मुझे वेद और पुराण पर रिसर्च करनी थी, इसलिए समय नहीं मिला। ओह। मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपके परिवार में और कौन कौन है? सभी थे, अब कोई नहीं है। क्यों? हमारा जो इलाका है वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। आए दिन दंगे होते रहते हैं, उन्हीं दंगों में सब खत्म हो गया। मुझे लगता था हमारे यहाँ ये सब होता है। कितना हुआ? 500 টাকা। रोजा, जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुहासनी है, कुछ दिन यहीं रुकेंगी। ठीक है जी। और पीछे वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम कर देना, और जो भी फालतू सामान है वो बाहर निकाल देना। जी। ये सामान ले लो। ये कौन है? घर की नौकरानी है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि इस घर में किसी का आना जाना नहीं होता, मुझे रोजा ने बताया। मैं बस अपने से मतलब रखता हूँ और ये सोचता हूँ कि जल्दी से दिल्ली चला जाऊँ। तो हम दिल्ली कब शिफ्ट हो रहे हैं? कम से कम 1 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम बंगाल में इलीगल तरीके से आई हो, और अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथ बांग्लादेश से सैकड़ों लोग आए थे और मेरे सामने उन सबके इंडियन पेपर्स भी बन गए। वो सब पॉलिटिकल मैटर है, हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन विदेशी माइनॉरिटीज के सताए हुए हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप का कानून भी तो बनाया है। पर राज्य सरकार वो यहाँ लागू नहीं कर रही है। कारण? कारण कोई भी हो, पहले नीचे चलकर कुछ खा लेते हैं। चलो आओ। आदाब भाईजान। आदाब। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए वापस? भाई आज सुबह ही वापस आया हूँ। और जाना कब है? अभी तो लोगों को सेटल करना है। सुना है कोई लड़की आई है तुम्हारे साथ? जी भाई, अपने लोगों के साथ आई है। सलाउद्दीन को मारकर भाग रही थी और जिद्दी भी है, खास तौर पर अपने सनातन को लेकर। खत्म कर देना चाहिए था उसको। करूंगा भाई, लेकिन पहले उसके गुरूर को। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही जवाब दोगे। आखिर भाई किसका हूं? सुधर जाओ तो।
चलो चलते हैं। चलिए। आजकल तो तुम पुराने वाले घर पे ही होगे ना? आज हमारे बीच में जनाब महमूद साहब मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद करते हैं। तशरीफ लाइए। शुक्रिया अजहरुल साहब। हजरत, जमहूरियत में तादाद ही सब कुछ है। हम जितनी तादाद में होंगे उतनी ही तादाद में वोट हमें पड़ेगा। ध्यान रहे, चुनाव आने वाले हैं। हमें भगवा मंडली के नुमाइंदों के पर्चे दाखिल नहीं करने देना है। हाथ काट देने हैं उनके वोटरों के। हमारे 30% वोट ही मैडम की जीत है। हर हर महादेव। अरे ये सब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते कि यहाँ आसपास मंदिर कहाँ है? हाँ, एक ही मंदिर बचा है, पर मुझे साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि एक वो बस्ती है, अक्सर मंदिर जाने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं। रुकिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी। अरे आप तो हमसे भी जल्दी उठ गई। मैं भी उठी थी सुबह, फिर मैं फजर की नमाज के बाद सो गई। मेरे बाबा मंदिर के पुजारी थे ना। अच्छा। और वो रोज सुबह जल्दी उठते थे, उन्हीं पे से आदत पड़ी। तो आप पुजारी की बेटी हैं? हाँ जी। चलो आ जाओ, मंदिर चलते हैं। अब कितनी शांति है यहाँ। बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर है ये, इसकी बहुत मान्यता है। हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला 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 हरि 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 बोला। ये ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि हमने कुरान को पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना। कुरान हमारा आदर्श है और ये हमें जीना सिखाती है। अगर किसी को भी इस्लाम के बारे में जानना है तो सबसे पहले मोहम्मद साहब के बारे में जानना होगा। ये भागवत कथा ही है ना? सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए ही मुरली बाबा दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस्लाम शांति का मजहब है और ये कहता है कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है। चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? ये जो पुरारी बाबा बोल रहे हैं, अगर वो सच होता ना तो पूरी दुनिया में मारकाट नहीं मची होती। चलो। मैं कह रहा था कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको मिल बांट के खाओ, सुन्नत होगी। ये सब क्या हो रहा था? कहाँ क्या हो रहा था? पूजा हो रही थी और क्या हो रहा था? ये भगवत कथा नहीं सुना रहे थे, ये कुछ और ही था। हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। सुनो। हाँ?
एक बात हमेशा याद रखना, आपको इस घर से जाने की और किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? जी। लीजिए, ये लो, लीजिए। मैडम। हाँ? आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुमरा मूर्ति पूजो कहनो करो? नहीं, मेरा मतलब मिट्टी और पत्थर के भगवान भला क्या दे सकते हैं? बूतों पर तो चील, कौवे, पता नहीं क्या क्या बैठते हैं और उनको गंदा कर देते हैं। किसने कहा मूर्तियों में भगवान है? और अगर नहीं है तो फिर पूजा क्यों करते हैं? तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ बिल्कुल। कहाँ तक? पंचम तक। और मुझे तो पूरी ABCD भी आती है। मेरा मतलब कॉलेज वाली पढ़ाई, इंग्लिश, मैथ, साइंस। नहीं नहीं, वो सब हमारे में हराम है। देखो, जैसे डॉक्टर बनने के लिए कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर और मूर्तियाँ कक्षा 1 की पाठशाला है। और भगवान मूर्तियों में नहीं, ध्यान में है। और मूर्तियाँ ध्यान लगाने का एक जरिया है, समझी? अच्छा, तो फिर क्या पेड़, पौधे, नदी, चांद, सूरज, इन सब की ध्यान लगाने के लिए पूजा की जाती है? ध्यान से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और ध्यान किसी भी चीज में हो सकता है। इंसान की श्रद्धा किसी में भी हो सकती है। जी आई। सलाम। देवाशीष, ये है अब्दुल रज़ाक। आदाब। अब से तुम्हारे साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। वैसे इनकी पार्टी में पोस्ट क्या होगी? ये मैडम से बात करके डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो ये मीडिया संभालना मुश्किल हो रहा है। ये अखबार और न्यूज चैनल तो फिर भी ठीक है, पर ये जो यूट्यूब चैनल है ना बंगाल से बाहर, ये खामखा बंगाल सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ लाकर बसा रहे हैं। जी सही कहा, लेकिन YouTube चैनल वालों का कोई इलाज भी नहीं है। और वो प्रज्ञा शुक्ला जो दिल्ली से आई थी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंस बनके, उसका क्या हुआ? उसका टिकट बहुत जल्दी ही काट देंगे दिल्ली का। नेता बनेगी भाई, मैं तो इलेक्शन लड़ेगी, छोड़ो। मैडम जैसा बनेगी। छोड़ो छोड़ो। कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। और सुन लो, ये सभी शास्त्रवादी पार्टी दिल्ली से है और हम इन्हें अपने यहां घुसने नहीं देंगे। और अगर किसी ने भी इस पार्टी का झंडा उठाया तो उसे दंड देना होगा, जैसे ये देने जा रही है। चुप! दंड। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम, ये तुम सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम। अरे शर्म करो बेशर्मो, औरत दुर्गा माँ काली का रूप बंगाल की पहचान है।
तुम लोग उस औरत के कपड़े उतार रहे हो जिस औरत ने तुमको भी जन्म दिया है। अच्छा, तुझे भी दंड देना है क्या? आओ, हाँ? आओ, ये क्या? आओ, बारूद खेला। क्या कर रहा तू? शुद्ध तुमरा जानो ना। पागल हो गया तू? चलो भागो। आओ, भागेंगे। आओ, तुझे आओ। कौन है आप लोग? क्या नाम था उसका? जी पूछा नहीं। हमारे इलाके को क्या कहा जाता है और हम यहाँ के क्या हैं? बोलो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसकी पार्टी से? हुजूर, मैडम की पार्टी से। और मैडम कौन है? बंगाल की मालकिन। हरामखोरो, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम वहां से जूते खा के आ गए? तुम्हारा अभी से ये हाल है, आने वाले इलेक्शन में बूथ कैप्चर कैसे करोगे? करेंगे भाई, जरूर करेंगे। कैसे करोगे? अपनी पार्टी के अलावा किसी और को पर्चा दाखिल करने ही नहीं देंगे, और अगर किसी ने कोशिश भी की ना तो उसे रास्ते में ही रोक देंगे। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो। आदाब। आदाब। वो डायनामाइट वाले का क्या करना है भाईजान? निपटा दो। प्रेस के क्या हाल है? भाईजान, वेद, पुराण, गीता सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह फ्री में भेजी जा रही है। ये हिंदू लोग अपनी धार्मिक किताबें कम पढ़ते हैं ना, इसका हमें फायदा हो रहा है। वैसे भी इन्हें कहाँ पता चलता है कि इनकी धार्मिक किताबों में क्या क्या बदल दिया गया है। पर भाईजान, मैं क्या कह रहा था कि प्रेस का बजट थोड़ा और होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं। किताबें अब सरकारी प्रेस में छपेंगी। जी भाईजान। गाजी खान, क्या सोचा था? मारकर भाग जाएगी और बच जाएगी? हमको भी जन्नत में जाना है। काफिरों को मार के ही जन्नत मिलेगी। काफिर कौन? देखो, ये तुम्हारी दिमागी बीमारी है। जो तुम्हें बचपन से सिखाया पढ़ाया गया है वही तुम्हारे दिमाग पर छप गया है। समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो सही है। तू बताएगी मुझे? काफिर औरत। काफिर? काफिर मैं नहीं, मैं मानती हूँ अपने भगवान को, अपने महादेव को। काफिर वो लोग हैं जो भगवान को ना माने। जो इस्लाम को नहीं मानता, हर वो इंसान काफिर है। और हमें जन्नत में जाने के लिए काफिर को मारना पड़ेगा। अरे जिस जन्नत की बात कर रहे हो, किसी ने देखी है वो जन्नत? या कोई आया है वापस जन्नत के बारे में बताने के लिए? अरे जन्नत तो ये दुनिया है जिसे तुम जैसे लोगों ने जहन्नुम बना दिया है धर्म के नाम पर। कुफ्र भक्ति है बच्चात। तू मुझे सिखाएगी धर्म क्या है, मजहब क्या है? मैडम, क्या हो गया? हाँ, पानी पीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही बुरा सपना, पुरानी बातें। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि निकलो पुरानी बातों से। कोशिश कर रही हूँ। मैं एक बात बोलूं? हाँ। मैं इनको दरगाह शरीफ ले जाऊं? वहां जाने से बुरे सपने, जिन जिन्नात सब भाग जाते हैं। ले जाना।
पर अभी आप आराम करिए। ये भीड़ क्यों लगी? सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। चलो देखते हैं। हटिए जरा, ऐसा भी क्या हो रहा साइड हो जाइए। है? बिजली नहीं आ रही, क्या करें तुम? हैं? क्या करें? बताओ बताओ बताओ। बिजली दो, बिजली। अरे सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, रोजगार पाना है, बाहर जाना है। अरे छोड़िए यार, छोड़ दीजिए। प्लीज चलिए आप बिजली मंत्री से बात कीजिए। अरे तेरे तक मंत्री की। चलिए चलिए चलिए, आप लौट जाओ, प्लीज हटिए, हटो हट जाइए, हटो, हटिए भैया, हट। जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे अजीब आदमी है। ये लो। नहीं चाहिए। सर उस दिन के लिए थैंक यू सो मच। देखिए आप जो भी है मुझे नहीं पता, पर आप हो बहुत अच्छे। अच्छे हैं? क्या अच्छे हैं? अरे बड़ी मुश्किल से चाकरी मिली है, पता है आपको? सर प्रॉब्लम क्या है? मुझे कनाडा जाना है और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। अरे सर बताइए ना, शायद हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए। कौन हो आप? कौन हो आप? सर मैं प्रज्ञा शुक्ला और ये आशीष राजपूत। हम दिल्ली न्यूज चैनल से हैं, यहाँ पे इलेक्शन के कवरेज के लिए आए हैं। परेशान हो गया हूँ मैं। 16 तारीख लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। समझ ही नहीं रहे ये लोग। 5 दिन से बिजली नहीं आई। बिजली आती है तो कभी क्लर्क गायब। आज तो क्लर्क भी था, बिजली भी थी। सॉरी सर, लेकिन उस दिन तो आपने। उन लोगों को पता नहीं था। पहले मैं यही सब करता रहा था, बेरोजगारी में बम बारूद गोलाबारी की। लेकिन अब नौकरी करना चाहता हूँ। सर आप चिंता मत कीजिए, यू जस्ट काम डाउन। और ये लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत कीजिए। और रही बात सर्टिफिकेट की, वो मैं दिलवाऊंगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। श्रुति? जी श्रुति। चलिए। अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। हमारा इस्लाम है इतना अच्छा। क्या आपने जाकिर नायक साहब को सुना है? हाँ, सुना है उनके बारे में। मैं चाहती हूँ आप इस्लाम कबूल कर लो। जाकिर नायक झूठा है। तुम 4 पीढ़ियों से मुसलमान हो और तुम्हें तुम्हारा मजहब इतना प्यारा है। जब से धरती बनी है तब से सनातन है। सोचो मुझे मेरे धर्म से कितना प्यार होगा। अगर ऐसा ही था तो आपको मेरे साथ मज़ार आना ही नहीं चाहिए था। हमारे धर्म में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। सनातन को किसी मार्केटिंग के मकसद से नहीं लिखा गया। और रही बात दरगाह पर आने की, तो हम दरगाह पे भी वैसे ही ध्यान लगाते हैं जैसे हमारे मंदिरों में। आप ये देखिए, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में तुम्हारी किताबों में भी हमारे इस्लाम का और हमारे नबी का जिक्र हुआ है। तो क्या इसका मतलब जाकिर नायक साहब झूठा है? अर्थ का अनर्थ निकाल कर बताता है। एक तरह का मानसिक रोगी है वो। एक और श्लोक सुनो। एतस्मिन् नन्त्रे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः मोहम्मद इति ख्यातः शिव्यशाला समन्वितः। इसमें किसी मनुष्य के आने की बात की है जो म्लेच्छ होगा, लेकिन जाकिर नायक म्लेच्छ को विदेशी कह रहा है। इसका मतलब तुम ही समझ लो कि वो हिंदुओं को अपनी बात मनवाने के लिए कितना झूठ बोल रहा है।
आपका दिल्ली से यहाँ क्यों आना हुआ? आपके चैनल का कोई तो बंदा होगा ही यहाँ। विशाल जी, यही तो बैड लक है बंगाल का। यहाँ का मीडिया वही दिखाएगा जो यहाँ की सरकार चाहेगी। असली खबरें दिल्ली और दुनिया तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, और इसलिए मुझे खास तौर पर भेजा गया यहाँ पे इलेक्शंस के लिए। तो क्या जाना आपने यहाँ आकर? यही कि यहाँ की सरकार पंचायत को अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि पंचायत है तो सरकार है। बेसिक वोटर्स तो वही है ना। और जब मैंने यहाँ के गवर्नर को असेंबली में जाने के लिए धरने पर बैठे देखा ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि बंगाल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। अरे विशाल जी, खाना मुझे तो पेपर खाइए। लेना है पहले जाकर, अरे फिर मिलेंगे। अरे संभल के सर। रोजा, जी बताइए। कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगी वो। गई। मैंने कहा था ना, उस पर नजर रखना। वो अपने कमरे में थी। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। अरे कहाँ थी आप? मैं आपको सुबह से खोज रहा हूँ। आप बताइए, आपका फोन कहाँ है? लीजिए। ये कहाँ से मिला? आप घर पे ही भूल आए थे। इसमें किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आया था, कोई अतीक खान के बारे में पूछ रहा था। ओह अच्छा, अतीक खान रॉन्ग नंबर होगा, पता नहीं। ये सारी किताबें? सुहासनी, मैं एक राइटर के साथ पब्लिशर भी हूँ। आजकल लोग धर्म से भटक रहे हैं, इसलिए वेद, पुराण, गीता जैसी सभी धार्मिक किताबों को छापकर दुनिया भर में सप्लाई करता हूँ। एक बात कहूँ? हाँ? आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों को अपने खाने के लिए, अपने कमाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, और आप कम से कम लोगों के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। वाकई। हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल लोग कद्र कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं। और हाँ सुनिए, आप घर जाइए, मैं ये 2 ट्रक अनलोड करा कर आता हूँ। जी। और हाँ जी। प्लीज घर से बाहर मत निकलना। जी। जाओ। कमांडर, इस बार आपके साथ कितने लोग आए? जनाब, करीब 250 लोग। बहुत खूब। आज रात दावत के बाद आप सभी लोगों को एक लंबे सफर के लिए निकाल दीजिए। आप खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम आपको खुद खिदमत का मौका दे रहा है। जी। आप अपने लोगों को दिल्ली, मेवात, कश्मीर, उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए फौरन रवाना कीजिए। और कागजात? वो तो आपको जंगल में मुहैया हो गए होंगे। जी। कश्मीर में हुकूमत ने हमसे हमारी पहचान छीन ली है। आर्टिकल 370 हटाकर अब हम हुकूमत को हटाकर वहां पर इस्लाम का राज कायम करेंगे, इंशाअल्लाह। आमीन। एजेंडा ये है कि अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज रखना है। देवभूमि से लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे आदमियों को उनके घरों पर कब्जा करना है। तुम्हारे लोगों को बच्चे भी पैदा करने हैं, मगर बीवियां काफिरों की होंगी। तुम्हारे लोगों को पेट पालने के लिए भीख भी मांगना पड़ सकता है, लेकिन उन पैसों से असलहे लेने हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। बंद करो, बंद
बिजली विभाग बंद करो। सब तो बंद करा दिया तुम हरामखोरों ने, हैं? तुम ही लोगों ने साला कंप्यूटर का विरोध किया, क्या क्या नहीं विरोध किया। अरे इलेक्ट्रॉनिक हब बंगाल की जगह बेंगलोर में बना, क्योंकि तुम लोगों ने ना रोजगार को बंद करा दिया। তুমি কে এসছো? আমি বাংলার গরিব মানুষ। যা এখান থেকে। আমি বলছি সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে বলছি, সরে বলছি, সরে বলছি, সরে যা এখান থেকে, সরে যাও এখান থেকে, সরে যাও এখান থেকে। वो वाले दिखाना। हाँ, ये दे देना। जी। मैडम, मैंने सुना है आपके मजहब में इंसानों को भी छूने से गुनाह माना जाता है। तुम्हारे दिमाग में न जाने ये फालतू बातें किसने भर रखी है। मैं तो बचपन से यही सब सुनते हुए आ रही हूँ। हिंदू धर्म में कभी भी छुआछूत नहीं रहा। जो जैसा काम करता था उस जाति का बन जाता था। वो बाद में लोगों ने गड़बड़ कर दी। हाँ, लेकिन ये घंटा बजाना, हवन करना, ये सारी चीजें तो बकवास ही है ना। तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, इसलिए मैं बहस नहीं कर सकती, लेकिन इतना समझ लो कि हिंदू धर्म की ही किताबें हैं जिस पर विज्ञान रिसर्च करके उसे सही मान रहा है, और लाखों साल पहले कही हुई बातें आज सच हो रही हैं। और विज्ञान ने ये भी प्रूव किया है कि घंटा और शंख बजाने से हवा शुद्ध होती है, और हवन से भी। इसलिए इसे कभी बकवास मत बोलना। जी। संभालो, तुम्हें सिर्फ सवाल करना आता है और कुछ नहीं। ये क्या हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? विशाल जी, अब क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? आपको पता है वो लोग आपकी जान भी ले सकते थे। प्रज्ञा जी देखिए, मैं भी कभी उसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अब नौकरी करना चाहता हूँ। अब गोला बारूद बमबाजी नहीं करना मुझे। अच्छी बात है, पर चलिए मैं आपको किसी और हॉस्पिटल में दिखा देती हूँ। आप यहाँ से चलिए। यहाँ क्या हुआ? अरे पुलिस वाले उन्हों को बार मुझे यहाँ ला चुके हैं। पुलिस? हाँ, मुझसे कोई पंगा नहीं लेता, सब डरते हैं मुझसे। कब तक डॉक्टर ने यहाँ रहने को कहा है? जब मन आए आए, जब मन चाहे जाए, अपनी मर्जी। मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, बस किसी भी तरह बिजली आ जाए। सुना है ट्रांसफार्मर आने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी चाहिए हो प्लीज बताना। आप लोग जाइए। ठीक है। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। सर, कल हम लोग पर्चा नहीं भरते हैं। क्यों? कल हम लोग मैडम से बात कर लेते हैं और उनकी पार्टी से टिकट मांगते हैं। नहीं, कभी कभी सही निर्णय भी गलत समय पर लिया जाए तो गलत हो जाता है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, हम जरूर जीतेंगे। मुश्ताक भाई, जब बात दीन, ईमान और मुसलमान की हो तो हर हदों को पार कर लेना चाहिए। जनाब, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा लोगों ने कन्वर्ट होकर इस्लाम की दावत को कबूल किया है, वो भी बगैर किसी खून खराबे के। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हर मंदिर से बुत परस्ती खत्म हो और नमाज कायम हो। आप जैसे 2 दर्जन मौलानाओं को वेद, पुराण, रामायण, गीता पढ़ाकर मंदिरों में तैनात कराना है। जी जरूर। माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर काफिर
अपने धर्म को गाली देता हुआ इस्लाम की दावत को कबूल करे। इंशाअल्लाह। हुजूर, इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ, एक बात और, बंगाल में मैडम ने अपने सरकारी खजाने से आप लोगों की तनख्वाह में 500 रुपए का इजाफा भी कर दिया है। कल हमने अखबार पढ़ा था, हमें खुशी महसूस हुई। পাকিস্তান থেকে কিছু লোক এসে এখানে লুকিয়ে আছে, পাক্কা খবর আছে। नहीं नहीं, एरकम किचु नहीं। फिर क्या हम लोग ऐसे ही आए? संदीप, तलाशी लो घर की। रुकिए, ये मेरा घर है, बिना वारंट के आप तलाशी नहीं ले सकते। तुम्हारे तेवर तो देख के मुझे पहले ही गड़बड़ लग रही थी। कोई बात नहीं, तुमसे एक बार फिर मिलेंगे। आपने कहा था आप मुझे जल्दी दिल्ली शिफ्ट करेंगे और मैं आपको फोर्स भी नहीं करती। मना कहाँ कर रहा हूँ? पर आप पेपर्स भी तो तैयार नहीं कर रहे हैं। कर ही तो रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? ये कि तुम यहाँ पे किसी आदमी से शादी कर लो तो तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। शादी? शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? मेरा अतीत मेरे अंदर बैठा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता और मैं भुलाना भी नहीं चाहती, बल्कि मैं पालना चाहती हूँ ताकि पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज हो रही हिंदुओं के लिए कुछ कर सकूं। वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। तुम नहीं समझ रहे प्रतीक, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लायक बची नहीं। गलत सोच है। जिंदगी भर बोझ अपना अकेले उठाना चाहती हो। थोड़ा गम बांट लो, थोड़ा दुख बांट लो तो जिंदगी हल्की और खुश लगने लगेगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? दिखावे के लिए, और फिर आपके पेपर्स बन जाएंगे तो हम यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। सब साजिश है ये पंगे, ये भाषण, ये मेला, कुर्सी ये सारे फंडे, ये फसाद और दंगे। सब साजिश है ये पंगे, ये भाषण, ये मेला, कुर्सी के सारे फंडे। हवा में पहली बार हुए, सांस लेते ही दम छूटे, खून से खेले अपनों के, सौदागर सपनों के बदला ये कैसा जहां। इलेक्शन की गर्मा गर्मी के बीच में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मदरसा था जहां पर आज ब्लास्ट हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तभी ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। मैं प्रज्ञा शुक्ला, कैमरा पर्सन आशीष राजपूत के साथ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। ये सब क्या है? ये अपने लोग हैं जो शास्त्रवादी पार्टी के लोगों को पेल रहे हैं। और सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स को यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया है, और अगर फोर्स यहाँ पे आ गई तो हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन हमने उनको डंप करवा दिया है। किसी की कहीं कोई ड्यूटी नहीं लगवाई गई है। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। फिर तो ठीक है, हमने अपना काम कर दिया है। काले बेटा डाका, लूट 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 लूट, बैग लूट, पढ़ाई में रैंक लूट, बाप का है माल सारा घोटाले में गैंग लूट। गोली बाली पब्लिक सानी बड़ी बेवकूफ करे, नोट के बदले में वोट सही है। होठों पे मीठी बोली, हाथों में छुरी गोली, गैर ये कैसे आया आस्ती में साफ 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 साफ।
आज बहुत मुबारक दिन है। आज हमारी पार्टी ने बंगाल में 80% से अधिक की जीत हासिल की है। पड़ोसी मुल्क से आई हमारी बहन शबनम ने यहां इलेक्शन जीता है। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपसे रूबरू हो। आइए शबनम बहन। आदाब आदाब। आप सभी हजरात को दिल से शुक्रिया। और उससे पहले भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब महमूद साहब और मौलाना अजहर जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे ये कामयाबी हासिल हुई है वो आपकी ही बदौलत है। हजरात, कामयाबी इनको हमारी वजह से नहीं, इस किताब की वजह से मिली है। ये वो आसमानी किताब है जिसकी वजह से आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। इसे पढ़ो और पढ़ाओ नहीं, बल्कि समझो और समझाओ। जिस दिन इस मुल्क का 70% मुसलमान इस किताब को समझ गया, उस दिन यह मुल्क हमारा होगा इंशाअल्लाह। सुहासनी, सुहासनी, लीजिए, आज से हम दोनों कानूनी तौर पे पति पत्नी हुए। आपके एहसान और आपकी जिद न होती तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। ये रहा हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। मैं जिंदा हूँ इसलिए नहीं कि मैं शादी कर सकूं, बच्चे पैदा करूं। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए कभी रुकावट नहीं बनूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगा। जो धूप आज सुकून दे रही है, कल यही धूप चुभने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन एक जैसा होता है। जीवन में सुख भी आएगा। भरोसा है, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। देखो, तुमने सच बोला तो बाहर पटाखे फूटने लगे। क्या आवाज है? चिल्लाना। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैडम, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है। हाँ तो? रूलिंग पार्टी अपना जीत का जश्न मना रही है। ये सब हिंदू बस्ती है, इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। ओह गॉड, ये सब यहाँ भी होता है? ऐसा लगता है कि मैं बंगाल में नहीं, कहीं सीरिया या अफगानिस्तान में हूँ। प्रतीक, बचा लो। हमें बचा लीजिए भाई साहब, हमें बचा लीजिए। पागल मत करो, इनको कोई नहीं बचा सकता। अंदर चलो। प्रज्ञा जी, ये रहे मेरे पेपर्स के सारे डिटेल्स। देखिएगा, दिल्ली से ऑनलाइन हो सके तो। जी, मैं होटल जाकर फ्रेंड को भेज दूंगी। दोनों बात। मैम, मैं सुहासनी, मैंने आपको कॉल किया था। ओह, वो आपका कॉल था? जी। लेकिन मेरा नंबर? मैम, मैंने वो गूगल से निकाला था। आपको न्यूज़ में मैंने बहुत देखा है। बताइए, किस लिए मिल रहे हैं हम लोग? मैम, आप एक लड़की हैं और आप मेरी मजबूरी और फीलिंग्स को समझ सकती हैं। आप बिल्कुल। आइए बताइए क्या हुआ। मैम, मैं पड़ोसी मुल्क से इलीगल तरीके से आई हुई एक हिंदू हूँ। ओह। और वहाँ सब कुछ खोकर एक आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ भी वही बुरा हाल है। बंगाल में क्या बुरा लगा आपको? क्यों बंगाल को बदनाम कर रही हैं आप? ये हमारे फ्रेंड है यहाँ के, बहुत मदद की है इन्होंने हमारी यहाँ। दरअसल ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मारकाट, लड़ाई, दंगा इनकी आदत बन गई है, इसलिए इनको नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। जरूरत सब सही गलत का फर्क खत्म कर देता है। शायद यही हुआ मेरे साथ। जी, मैं समझ सकती हूँ,
मैम, पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालत आपकी उम्मीद और अंदाजे से बहुत अलग है। आपको नहीं पता वहाँ क्या क्या होता है। आशीष, हाँ इनका वीडियो रिकॉर्ड करो जल्दी से। जालिमों के आगे जुर्रते इनकार चाहिए दोस्तों। अब तो खुदा की कसम मेरे दौर के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। मुल्क कह रहा है मयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर सरकार जो नामर्द हो वो सरकार गिरा दो। जब राज कौम पर शैतान करेगा जमकर मुकाबला ईमान करेगा। अब ना हाकिम, ना मुंसिफ, ना हुकूमत, ना अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। अरे छुप छुप के वार करना बुज़दिलों का काम है। सामने से आओ, तुम्हारी औकात बता दूंगा। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा आज तो कोई बहाना नहीं बनाओगे ना? बिजली आई तो है, बोलिए दादा। दादा सर्टिफिकेट। बिजली आई है, अब नेटवर्क गायब है। कब आवे दादा? पता नहीं। हमें कागजात दो। अरे क्या कर रहे हैं? कागजात दो। हटो हमें कागजात दो। हमें कनाडा जाना चाहिए दो। हमें कागजात दो। हमें कनाडा जाना चाहिए, कागजात दो। लेकिन अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। कैसे सवाल? यह कि एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, रोजगार। लोग पूछने लगे हैं कि एक समय में देश की इकोनॉमी बंगाल से चलती थी। लोग यहाँ देश के कोने कोने से नौकरी करने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ से लोग भाग रहे हैं। काम ही नहीं है किसी के पास यहाँ। हम लोग खानदानी पॉलिटिशियन हैं। 500 रुपए बांटेंगे ना इलेक्शन के वक्त, लोग सब भूल जाएंगे। जी हाँ। तुम बस अपना नेटवर्क तैयार रखो। जी बिल्कुल, मैं तो आपका गुलाम हूँ, लेकिन आपका टाइम ही नहीं मिलता हमें। जल्दी फ्री हो जाऊंगा मैं। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? मैं जानता हूं तुम क्या पूछने वाले हो। यही ना कि मैं उस लड़की को इतना समय क्यों दे रहा हूं? जी यही पूछने वाला था। कुछ चीजें ना महसूस करने के लिए होती हैं, और वो लड़की वही चीज है। बस उसकी रजामंदी का इंतजार कर रहा हूं मैं। शायद आपको इश्क हो गया है। पता नहीं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ हैं शास्त्रवादी पार्टी के नेता भूपेंद्र सरकार, जिन पर हमला कर इलेक्शन लड़ने से रोका गया था। आज हम उनसे बंगाल के बारे में उनकी राय आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में बंगाली सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्यों रहा है? ये कोई नया बात नहीं है। आपने किताबों में पढ़ा होगा जी। जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो पूर्वी पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं को मार काट के भगाया गया। बंगाल पहले से कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव रहा है, इसलिए सेकुलरिज्म यहाँ का बहुत पुराना बीमारी है। हिंदुओं में खास तौर पर यह बीमारी बहुत ज्यादा है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में जितना भी सरकार बना, सब ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। क्यों? क्योंकि उनका एक मुश्त वोट मिलता। जी, इतना तो मैं भी समझी हूँ कि यहाँ पे सेकुलर सिर्फ हिंदू ही हैं। जी, आपने सही समझा। और अब वोट बैंक की राजनीति को भी समझिए। केंद्र का कोई स्कीम का नाम बदलकर मैडम अपने नाम से प्रसारित करता है। 5000 का रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए का कॉट मनी देकर मिल जाता है, और जिसको ये सिलेंडर मिलता है वो उस देने वाले का एहसान बंद रहता है।
कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता नेगेटिव वोटिंग होने पर पुलिस की मदद से जिस पर शक हो उस आदमी के घर की बहू बेटियों की इज्जत शरेआम तार तार कर देता है और मारकाट पर उतारू हो जाता है। इसीलिए हिंदू कम तादाद में वोटिंग करता है। तो ये थे बंगाल से हमारे साथ शास्त्रवादी पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सरकार। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। क्या हो गया आपको? क्या हुआ? आप शराब भी पीते हैं? हाँ तो मना किया था ना तुम्हें, घर से बाहर मत जाना। क्या हुआ? क्या बात है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे पता ही ना हो क्या बात है। तभी तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? शादीशुदा हूँ मैं, अपनी बीवी से अपनी दिल की बात नहीं कह सकता, उसके करीब भी नहीं जा सकता। दिल की बात है तो कहो, मना नहीं किया। और रही बात करीब आने की, तो ये हमारे बीच पहले ही तय हो चुका है कि ये शादी सिर्फ दिखावे की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पे। हक नहीं, एहसान है तुम्हारे। तो उन्हीं एहसानों के लिए एक बार मेरे करीब आओ। वो एहसान इतने भी बड़े नहीं हैं कि मेरी आत्मा की बोझ को हल्का कर सके। मैं आपसे कल बात करती हूँ। मुझे तो लगता है इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, लड़की को खत्म कर देना चाहिए। बात वो नहीं है जनाब, बात शहजादे की दिल आने की है। जज्बातों से नहीं, दिमाग से काम करने की जरूरत है। तुम मेरे छोटे भाई हो, ये बात उस लड़की से कब तक छुप सकती थी? भाईजान, मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मुझे सुहासिनी की मीडिया से बात करने की खबर मिली। खबर तो ये भी है कि वो दिल्ली जाने वाली है। शहजादे, तुम गलतफहमी में हो, तुम्हें उसे जल्द हासिल कर लेना चाहिए। जी जनाब। आओ। आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। रोजा, अंदर आओ। अंदर आने से तुम काफिर नहीं हो जाओगी। चलो आओ। हमारे धर्म में औरतों और कन्याओं को शक्ति माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जाओ। और नवरात्रि में व्रत और भोज किया जाता है। लेकिन आप लोगों के भगवान राम, कृष्ण, न जाने कौन कौन है। किसी की पत्नी किडनैप हो जाती है तो कोई हजारों रानियां रखता है। बहुत अजीब सा नहीं लगता? ये रखो उधर। जब भगवान इंसान बनकर धरती पर आए तो उन्होंने अपने बनाए हुए कायदे कानून खुद पे भी लागू किए। और जैसा हर आम इंसान के साथ होता है, उनके साथ भी वही हुआ। और जरूरत पड़ने पर उन्होंने ये भी दिखाया कि सर्वशक्तिमान वही है। और जो तुम कहती हो कि कृष्ण की कितनी सारी रानियां थी, वो लाखों रानियां नहीं, वो सारे उनके भक्त थे। और भगवान तो सबके साथ रहता है। ये सारी बातें आपको किस्से और कहानियों की तरह नहीं लगती? अब जैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए
कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, नेपाल में माता सीता की, रावण की लंका है, मथुरा, द्वारका, काशी, और ये सारे प्रूफ हमारे धर्म में ही है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में सनातन की निशानियां हैं, समझी? चलिए। मैडम एक गुजारिश थी। हाँ बोलिए। पार्लियामेंट में तो हमारी सुनी नहीं जाती, क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में अपने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुस्लिम भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हमने कमेटी बिठाया है, डिस्कस हो रहा है। इससे हमें बहुत फायदा होगा मैडम। एक तो हमारे वोट बढ़ेंगे और दूसरा रिजर्वेशन पाने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। कमेटी का रिपोर्ट आने दो। जी शुक्रिया। क्या बात है, आज आप फिर बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप ना आज की नमाज मेरे साथ पढ़िए, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तुम ही नहीं, हमारे यहाँ भी मदरसे में हमारे कई दोस्त थे जो हर वक्त धर्म की बातें करते थे, जैसे कि तुम करती हो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस आपको उदास देखा तो। रोजा जी, धर्म कोई चक्की नहीं है जिसमें आदमी पिसता रहे। धर्म एक जीने और इंसानियत सिखाने का रास्ता है, समझी? और वैसे भी जन्नत तो सिर्फ मर्दों को मिलेगी, तुमको नहीं। फिर क्यों परेशान हो? एक बार ध्यान लगाकर ओम का जाप करके देखो। औरों का तो पता नहीं, पर तुमको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। विशाल जी। अरे आप लोग? विद्युत मंत्री से मिलने कोलकाता जा रहा हूँ। अब आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आपके पेपर्स आ गए। पेपर्स? वाह, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हर खास व आम को इत्तला दी जाती है। आज से हमारे यहाँ शरई कानून लागू हो रहा है, जिसमें टीवी देखना, गाने गाना या गाने सुनना, शराब पीना, मोबाइल रखना और कैरम खेलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। कोई भी ख्वातीन अपने घरों से बगैर पर्दा न निकले। जिन लोगों ने भी इस कानून को तोड़ने की कोशिश की, उसे शरीयत के हिसाब सख्त सजा दी जाए। ये सब क्या है रोजा? आज से हमारे मजहब में ऐसा ही होता है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं नहीं मानती ये सब। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अजहरुल साहब का फतवा है। तुमने हमेशा इनकी तरफदारी की है। तुम भी तो औरत हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी इंसानों की तरह जो चीज मर्जी पहनो, जहाँ जी जाए घूमो फिरो? नहीं, मैं नहीं चाहती ये। क्यों? चाहा था जब नई नई शादी हुई थी, शौहर के घर गई थी, घर वालों की बहुत याद आती थी। पास में एक फूफी रहा करती थी मेरी,
तो एक दिन अपने देवर के साथ दोपहर में उनके घर चली गई। और आपको पता है जब मैं वापस आई तो क्या हुआ? क्या? मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। ओ माय गॉड, इतनी छोटी बात को लेकर? आपको पता है मेरे पास ना रहने के लिए घर था, ना कुछ खाने के लिए। मैं बहुत बेबस हो गई थी। मैं अपना तो घर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। और फिर उसके बाद अजरुल साहब, पता है उन्होंने क्या किया? अगर ये दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो शरीयत के मुताबिक हलाले के बाद ही इसे हम तुम पर जायज कर पाएंगे। हुजूर, मुझे मंजूर है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके रहते हुए मैं किसी और के साथ? खामोश, ये शरई मसला है। जाने दीजिए हुजूर, आप इसकी बातों में मत आइए। हलाला किसके साथ होना है वो आप तय कीजिए। याकूब साहब हलाले के लिए बेहतर रहेंगे। नहीं नहीं, आप बोलिए ना अजरुल साहब, ऐसा ना करें। एक बार बोलिए, ऐसा ना करें हुजूर। मेरी बात सुनिए हुजूर, ऐसा मत करिए। आप बोलिए ना। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं उससे गुजारिशें करती रही कि मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर जब एक नई औरत आई तब उसने मुझे तलाक दिया। तब तक शमशाद दूसरी शादी कर चुका था और मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर मैं अजहरुल साहब के पास गई। उनकी हवेली के बाहर कई दिनों तक भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। फिर उन्होंने मुझ पे तरस खा के यहाँ नौकरी पे रखवा दिया। तुम बहुत बहादुर हो रोजा। आज तक मुझे लगता था कि मैंने हिंदू होते हुए बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज पता चला कि तुमने मुसलमान होते हुए भी बेगुनाह की सजा काटी है। डिवोर्स दे हस्बैंड और हलाला हो बीवी का, ये कैसी बात हुई यार रोजा? मुझे माफ कर दो बहन। मुझे पता है मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हाँ बताओ। नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सेफ नहीं है। क्या? आप अपना ख्याल रखिए। मिस करूंगा मैं आपको। हेलो हेलो। हाय सुहासनी। हेलो। तुम कल आने वाली थी ना? हाँ, पर प्रतीक ने मुझे बाहर जाने से मना किया है और मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। रोजा भी कह रही थी कि मेरा यहाँ रहना अभी सेफ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कनाडा जा रहा हूँ, कुछ दिन आप यहीं रुको। अपनी कंपनी में जॉब देखकर आपको बुला लूंगा। मुझे दिल्ली जाना है मोदी जी से मिलने। हम लोगों का यहाँ का काम अब खत्म हो गया है। अब सुहासनी, हाँ? हम कल 2 बजे की ट्रेन से दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाइए। मैं अभी निकलती हूँ, मुझे जाना होगा। ध्यान रखना अपना। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी कौन? आप रोजा की फूफी हैं? रोजा हमारे यहाँ काम करती थी, वो 2 दिन से आई नहीं है। जी वो यहाँ नहीं रहती, हम नहीं उसको जानते। अरे सुनिए, अल्लाह के नाम पे कुछ
अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात। स्नेहा, तुम जैसे को तो भीख देना भी गुनाह है, लेकिन तुम्हारी ये हालत। दीदी, उसने मुझे 1 साल बाद ही तलाक दे दिया और मेरी ये हालत हो गई है। तुम जैसी लड़की जब अपने धर्म के खिलाफ जाकर शादी करती है ना, तो कई लड़कियों के रास्ते खुल जाते हैं और फिर वो लड़कियां भी वहीं करती है। और उन लड़कियों के साथ क्या होता है ना, वो अंजाम भी लोगों को पता होना चाहिए। दीदी सुनो ना, दीदी मेरी बात तो सुनो। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं रोजा बात कर रही हूँ। रोजा, कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे घर भी आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। मैडम, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो प्रतीक साहब है, ये प्रतीक नहीं अतीक खान है, MP महमूद साहब के भाई। तुम क्या बोल रही हो रोजा? हाँ, और मुझे भी नौकरी पे सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि मैं आप जैसे को इस्लाम में ला सकूं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ दीनी बातें करती थी। पर तुम हो कहाँ? आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरी बात सुने। MP महमूद का और अतीक का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उनका जो काम है बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। और हिंदुओं की जो दीनी किताबें हैं ना, वो गलत छाप कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। मैडम, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हेलो रोजा, हेलो 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 हेलो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि घर से बाहर मत निकलना। मैं कहीं रोमांस करने नहीं गई थी। रोजा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गई थी। अरे मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि हमें यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। वजह? क्योंकि तुम विदेशी हो। ये वजह नहीं है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं और मुझे बस बेवकूफ बनाया गया। इसका मतलब? मैं खूब जानती हूँ कि तुम MP महमूद खान के भाई प्रतीक नहीं अतीक हो। वेद और पुराण में झूठी बातें छापकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो और मेरी जैसी कई हिंदू लड़कियां तुम्हारे लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। और वो कई बच्चों की माँ भी बन चुकी हैं। मुझे और मेरे महादेव की आस्था को इतना कमजोर मत समझना अतीक खान कि मैं तुम्हारे एहसान भूल जाऊं। एहसान होता ना तो आज तुम मेरी होती। तुम झूठे और मक्कार हो, साथ ही हैवान भी हूं मैं। अब बहुत हुआ। मेरी तो तुम अतीक खान को मारोगी? मैं अतीक खान को नहीं, मैं एक राक्षस का वध करूंगी। तुम मौत की ओर बढ़ रहे हो। हर हाल में हिंदू जिंदाबाद! अरे भाईजान उधर देखो ना, उधर होगी। तो क्या मुझे नहीं लगता कि श्वासनी अब आएगी। एक बार और फोन ट्राई करें।
कहाँ भाग के जाएगी तू? कहाँ भागेगी? देवाशीष आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। पकड़ इसको। तुझे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आया? बड़ी मुश्किल से कनाडा जाने का चांस मिला है, आज नहीं निकलूंगा लेकिन इसके साथ। तू इसको साथ लेकर जाने की बात कर रहा है? ये मर्डर करके भागी है और इसे लेकर जाएगा तू? हाँ, एक बंगाली ना हमेशा सर पर कफन बांध कर जीता है। अच्छा तो आजा, तुझे उसी कफन में लपेट कर झंडा लहराऊंगा, समझो? पकड़ इसके। मेरा कनाडा जाने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा दिल्ली जाना। मेरा प्लान कैंसिल। कहा था ना कि चला जा। और तुझे क्या लगा सांसद के भाई को मारेगी और बच जाएगी? আপনি কল করছেন তিনি এখন উত্তর দিতে পারছেন না অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। चलो चलते हैं, ट्रेन छूटेगी अभी। सर बहुत खोजा गया लेकिन सुहासिनी का कोई पता नहीं चला। पांडे सिग्नल आ रहा है? यस सर। सर देयर इज स्टोरी वी नीड टू टेलीकास्ट राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे लाइव नहीं दिखा पाई, बट हमें इमीडिएटली टेलीकास्ट करना होगा सर उसे। पांडे ये वाली स्टोरी रोक दो और प्रज्ञा वाली जो है लाइव कर दो। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। पांडे ऑल सेट? यस। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा शुक्ला, लेके हाजिर हूं एक ऐसी कहानी जो अक्सर दबा दी जाती है। ये कहानी है बंगाली हिंदू लड़की सुहासिनी की। आओ सुने ये कहानी सुहासिनी की जुबानी। मैं हूँ सुहासिनी भट्टाचार्य और मैं एक बंगाली हिंदू हूँ। जब देश का बंटवारा हुआ तब पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की आबादी 20 से 25% थी और आज सिर्फ 1 से 2% है। बाकी सब कहाँ गए? कभी सोचा है आप लोगों ने? मेरी जैसी लाखों लड़कियों को उठा लिया गया, जबरदस्ती निकाह कराया गया, मारा गया, जलाया गया, खुले आम बलात्कार किया गया और आप लोग सब सोते रहे क्योंकि आपके घरों में तो सब ठीक था। आप सैकड़ों जातियों में बंटकर आरक्षण के लिए लड़ते रहे और वोट लेकर
लोग राज करते रहे और गरीब सिर्फ गरीब ही रह गया। विदेशी मुल्कों में मारे काटे गए हिंदुओं के लिए जब भारत सरकार कानून लाती है तो बंगाल सरकार किसको खुश करने के लिए इस कानून का विरोध करती है? कभी पूछा है आप लोगों ने? आखिर हिंदू कहाँ जाएंगे? उनके पास कलमा पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जब भी कोई पार्टी वोट मांगे तो उससे ये जरूर पूछो कि वो अपने विश्व के इकलौते देश के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। अगर वो सेक्युलर होने की बात करते हैं तो उनसे पूछो कि कश्मीर में, बंगाल में, केरल में, असम में, नू और मेवात में जो होता है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं अपने बाबा के साथ रहती थी कि अचानक एक रात मस्जिद से भीड़ निकली और उस भीड़ ने मेरी पूरी दुनिया जला डाली। मेरे सामने मेरे बाबा का गला काट दिया। क्या ये साधारण बात है? अगर आप लोगों के साथ हुआ होता तो पिछले 1 साल से मैं बंगाल में दर दर भटक रही हूँ अपनी पहचान के लिए, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बंगाल में 5-10 लोगों का मरना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसे अपनी नियति बना ली है। कल मैं रहूं ना रहूं, इस देश को, बंगाल को जागना ही होगा, जागना ही होगा, जागना ही होगा। जय हिंद। सुहासिनी जैसी लाखों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी देश में करोड़ों की संख्या में फैल चुके हैं। ये देश के लिए नासूर बने हुए हैं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों तूने हमारे घर के चिराग को बुझा दिया? क्यों? प्रतीक अतीक था, उसने मुझे धोखा दिया। धोखा उसने नहीं, तूने दिया है। तूने दिया है। तुझे तो मैं सुंदरबन में ही चबा गया होता। मैंने मरहूम अतीक साहब को बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं उन्हें इस लड़की में क्या दिखाई दिया। काजी साहब जी, हम अभी इससे निकाह पढ़ेंगे। जी, मेरे ख्याल से इद्दत के दिन निकल जाने दीजिए। नहीं, अभी के अभी। काजी, महमूद खान वल्द सऊद खान से आपका निकाह सिक्काए रियाजुल हक महर 786 रुपए पर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव।
क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव। क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव। सुहासिनी जैसी तमाम लड़कियों की कहानियां यहाँ की मिट्टी में दफन हैं, जिन्हें कोई नहीं